गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं कल से स्टार्ट करने वाली हूँ सेकंड चैप्टर, बट अफसोस कि मैं उसके अगले दिन अपलोड नहीं कर पाई। मैंने एक वीडियो में कहा है कि मैं आज अपलोडिंग नहीं कर पाऊँगी ये 2 चैप्टर के वीडियोस, तो मैं आज अपलोड करूँगी। हाँ, और फिर आधा चैप्टर आई थिंक मैं ख़त्म कर सकती हूँ तो कर लूँगी, नहीं तो पार्ट 2 भी आएगा इसका। चलो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अपनी ज़रूरतमंदों के पास। और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो हम लोग चलते हैं सोल ट्रेड के। और ये कह रहा है कि वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत कई प्रकार हैं। ओके, तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के दो प्रकार हैं, नॉन कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड नॉन कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोल ट्रेड है एंड पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, और कोऑपरेटिव फॉर्म के में आता है जॉइंट स्टॉक और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। चलिए सोल ट्रेड जान लेते हैं। सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन also called proprietorships is all oldest form of organization, even a small business. ओके, तो इसके कहने का मतलब ये है, अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो जो एक आदमी बिजनेस को स्टैब्लिश करके वही एंड तक करता है या करता रह जाता है बिजनेस, वो सोल ट्रेड कहलाता है। वी कैन नाउ डिफाइन सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वन मैन बिजनेस विच an individual products produce an independent with non capital skills intelligent and receiving profits and risk of ownership is called a सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या प्रोप्राइटरशिप्स। ओके, इसके कुछ फीचर्स हैं। वन मैन ऑनरशिप, इसको वन मैन ही ऑन कर सकता है, यानी जो ऑब्वियसली एक आदमी बिजनेस चलाता तो उसको ऑन भी बनी एक ही इंसान वही इंसान करेगा। नो सेपरेशन ऑनरशिप्स एंड मैनेजमेंट। द ऑनरशिप्स है हिमसेल्फ मैनेज दी बिजनेस। वो ऑनरशिप और मैनेजमेंट दोनों को दोनों वो खुद ही हिमसेल्फ ही मैनेज करेगा। इसमें कोई सेपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ पाती है। नो सेपरेट एंटिटी, ऑफ कोर्स इसमें दूसरे आदमी को या ऑनरशिप या सेपरेशन एंटिटी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो प्रोप्राइटरशिप होगा बिजनेस के इंटरप्राइजेस का एक होगा और सेम होगा, इसलिए ऑल प्रॉफिट्स टू प्रोप्राइटर। जितना भी जो प्रॉफिट होगा वो प्रोप्राइटर ही लेगा, और रिस्क इंडिविजुअल रिस्क भी वही झेलेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी वही करेगा, अनलेस लीगल फॉर्मेलिटीज। यहाँ इसमें बहुत कम फॉर्मेलिटीज होती है लीगली, क्योंकि एक आदमी बिजनेस करे तो हो सकता है वो सब्जी का भी बिजनेस करे तो उसमें लाइसेंस की तो आवश्यकता होगी नहीं। इसके कुछ मेरिट्स भी हैं। इजी फॉर्मेशन, इसको शुरुआत करना या फॉर्मेलिटी इसकी जो होती है वो बहुत इजी वे में हो जाती है। डायरेक्ट मोटिवेशन, वही इंसान प्रॉफिट और लॉस के बारे में डिस्कस कर सकता है खुद से माइंड में, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉफिट है लॉस है और सोल ट्रेड में तो वो एक ही इंसान कवर करेगा। मान लीजिए कोई आदमी बिजनेस सब्जी का कर रहा है तो खुद ही मैनेज करेगा कि मेरा सब्जी लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट में मैं जा रही हूँ या लॉस में। ओके, फुल कंट्रोल। हाँ, अगर एक इंसान कोई बिजनेस करता है तो उसका फुल्ली कंट्रोल रहता है, वो जब चाहे जैसे चाहे कोई चीज़ का डिसीजन क्विकली ले सकता है ना। हाँ देखिए, मैंने अभी कहा था क्विक डिसीजन भी है। मैंने कहा कि बिजनेस कोई अगर सोल ट्रेड में कोई बिजनेस कर रहा है तो प्रोप्राइटर पे ही डिपेंड होता है कि वो डिसीजन मेकिंग कर ले।
इसमें पार्टनर, देयर आर नो पार्टनर्स, क्योंकि वहाँ पार्टनर्स नहीं होते कि उनसे कंसल्ट करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सिक्रेसी होती है, इसमें सिक्रेसी भी अच्छे तरीके से मेंटेन रहती है, क्योंकि यहाँ एक ही प्रोपराइटर होता है। तो बिजनेस आर नोन, नोन होता है, ओनली हिम नो होता है। ओके, तो पर्सनल टच, हाँ इसका पर्सनल टच होता है, इसमें किसी का डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ती कि इसमें कौन सा क्या चीज़ किस तरीके से यूज़ करा जाए या उसको चीज़ अनयूजल में डाला जाए। डिसॉल्यूशन इजीली हो जाता है इसमें यहाँ पे, क्योंकि वो चाहे तो इसका एक इंसान है तो उसको किसी माइंड की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ कि मुझे अगर पार्टनरशिप्स में होता है तो वहाँ इजी सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, डिसॉल्यूशन, क्योंकि वहाँ पार्टनर्स से डिसीजन होता है कि हाँ मैं इस वजह से डिसॉल्यूशन कर रहा हूँ। और इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि कंपनी क्यों बंद करना चाहती है, आखिर क्या वजह है, कोई कमी है, ज़्यादा है, क्या है, नहीं है, वो सबको लीगल फॉर्मेलिटीज कोर्ट में पेश करने पड़ते हैं, तभी ये डिसोल्यूशन हो पाता है। इसमें वैसा नहीं है, ये अपने आप इस्टेब्लिश भी हो सकता है इजी वे में, और इजी वे में डिसोल्यूशन भी हो जाता है। लिमिटेड, लिमिटेशन है, ठीक है, लिमिटेशन, लिमिटेशन में जाहिर सी बात है कि कुछ मेरिट्स है तो लिमिटेशन भी होगी। तो चलिए लिमिटेशन देखते हैं। पहला है लिमिटेड रिसोर्स। हाँ, जो कैपिटल होता है, रिसोर्स होता है, वो थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि पहले जो सोल ट्रेड होता है मेनली रेल होता है कि मनी, मनी जो होता है वो पहले लगाया जाता है, जो अर्न होता है उससे कैपिटल को परचेज करा जाता है। तो जब हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो रिसोर्स कैपिटल बढ़ेंगे कहाँ से। ओके, सेकंड है लिमिटेड मेडिकल कैपेबिलिटी इन मॉडर्न बिजनेस नॉलेज एंड स्किल वेयर इज फील्ड लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड इंडस्ट्री। ओके, इस आधुनिक बिजनेस में नॉलेज स्किल वेरियस फील्ड में बहुत ज़्यादा फील्ड में प्रोडक्शन फाइनेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर नॉलेज है तभी प्रोडक्शन करोगे, फाइनेंस करोगे, मार्केटिंग कर पाओगे। ओके, तो कुछ कुछ है, आप लोग देख लें। लेस स्टेबिलिटी होता है, नो चेक एंड नो कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि हमको पता होता है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, हम सोल ट्रेड में कर रहे हैं, तो मुझे पता होता है कि कोई चीज़ कहाँ होता है, कहाँ है, क्या नहीं है, तो उसमें नो चेक्स हो जाता है, कंट्रोल की भी आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है चेक योर प्रोग्रेशन। योर प्रोग्रेशन है, अगर आप लोगों को इसके आंसर्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करवाऊंगी। पार्टनरशिप्स है, पार्टनरशिप में अगर आप लोगों को एक वर्ड में मैं समझाऊं तो पार्टनर्स आर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच टू और मोर पर्सन अप टू मैक्सिमम टू ज्वाइन टुगेदर अंडर सम फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज या वैसे बिजनेस जिसमें दो से उससे ज़्यादा पर्सन मिलके बिजनेस को स्टेब्लिश करते हैं या पार्ट लेते हैं, मैक्सिमम 20 ज्वाइन कर सकते हैं, अंडरटेकिंग 20, तो वो इंसान, वही जो बिजनेस वो पार्टनरशिप कहलाएगा। वैसे बिजनेस या वैसी एक्टिविटीज जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलकर बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं वो पार्टनरशिप्स कहलाता है। ओके, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप। हाँ, इंडियन पार्टनरशिप्स में 1932 को डिफाइन करा गया था पार्टनरशिप्स। ओके, एज अ रिलेशन बिटवीन person who have agreed to share the profit to business carried on by all or any them to acting for all। ओके, इसके कोई फीचर्स हैं, प्लेयरिटी रहती है बनी हुई इसमें है। हाँ, इसमें द टू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फेम देयर शुड बी एट लिस्ट 2 पर्सन। अगर पार्टनरशिप कोई करता है तो उसमें मिनिमम 2 पर्सन अलाउड होते तभी वो पार्टनरशिप कहला पाता है। ओके, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट का भी होगा, इसमें एग्रीमेंट होता है पर्सन के बीच कि हाँ हम पार्टनर्स हैं या नहीं हैं, उसका एग्रीमेंट होता है, तो उसको हम पार्टनरशिप्स
is created by an agreement between person is called a partner. अगर पार्टनरशिप्स के लिए एक एग्रीमेंट होती है जिसपे वो हम कोर्ट के जरिए साइन वगैरह होता है, पार्टनर्स साइन करते हैं, उसे हम पार्टनर्स कहते हैं। तभी वो पार्टनर्स कहलाते हैं उस शेयर्स के या उस कंपनी के। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग या ऑफ कोर्स है कि पार्टनर्स बने तो पार्टनर्स होता ही है 50-50 बराबर का हकदार। तो इसमें प्रॉफिट भी शेयर करनी पड़ता है, लेकिन सोल ट्रेड में प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती है, क्योंकि वो प्रॉफिट शेयर करे तो करे किससे? वो तो सोल ट्रेड में है, वो खुद ही प्रॉफिट लेगा, खुद गेन करेगा, खुद ही रिस्क गेन करेगा, खुद ही लॉस गेन करेगा। ओके, एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। ओके, तो हाँ, इसमें इसमें जो बिजनेस होता है उसको जो पार्टनरशिप के थ्रू, एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनर्स रिगार्डिंग करे जाते हैं, वो आसानी से एग्जिशन नहीं ले सकते हैं, एग्जिट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ एग्रीमेंट होते हैं, उसमें भी कोई पर्पस होता है, कोई समथिंग अदरवाइज बिजनेस है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। फिर वहाँ साइन होते हैं कि हाँ, अगर यहाँ लॉस होता है, गेन प्रॉफिट होता है, तो आपको इस चीज़ से लेना देना नहीं है।